हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है देखा था जो है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है और उसके बाद जो है उसके प्रकार देखे थे। ठीक है, आज हम जो है बात करने वाले हैं जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो है नर एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन या जो है क्या, निषेचन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है निषेचन क्या होता है और जो है कि निषेचन में जो है कौन कौन से जो है वो प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि जो है वो निषेचन क्या होता है। कि आप जो है हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, निषेचन। ठीक है, निषेचन क्या होता है पहले इसका आप डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर इन 1884। ठीक है, क्या है कि जो है जो निषेचन की प्रक्रिया है वह जो है स्ट्रासबर्गर द्वारा 1884 में खोजा गया था। लिखेंगे फ्यूजन बिटवीन, अब इसका जो है डिफिनेशन लिखेंगे फ्यूजन बिटवीन क्या, फ्यूजन बिटवीन टू टू dissimilar, two dissimilar gametes, two dissimilar gametes is called as, is called as fertilization, fertilization। ठीक है, अब इसको जो है आप क्या है कि आप सेकेंड, ठीक है, आप दूसरे तरीके से आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लिखिए फ्यूजन बिटवीन, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स इज called as फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका जो है फर्टिलाइजेशन का जो डिफिनेशन। ठीक है, आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि जो है नर एवं मादा युग्मक का संलयन, संलयन, संलयन ही निषेचन कहलाता, निषेचन कहलाता, निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर एवं मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या है कि निषेचन जो है, निषेचन स्ट्रासबर्गर द्वारा 1884 में खोजा गया था या फिर जो है इसको बताया गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ आ गई। अब जो है क्या होता है कि परागकण के बाद जो है पुष्पी पौधों में, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो है निषेचन जो है किस प्रकार से होता है, मतलब कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसको हम आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो है अब हेडिंग करेंगे पहला, पहली हेडिंग करेंगे कि क्या है पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का निर्माण।
ठीक है, पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, इसके पहले जब हमने पढ़ा था कि जो है पॉलिनेशन क्या होता है, परागण, तो परागण में क्या हुआ था कि जो है परागकण जो है सिर्फ जो है वो वर्तिकाग्र पर आकर जो है वो चिपके हुए थे। तो जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि जो है पराग नलिका का निर्माण होता है, जो क्या होता है, जो नर युग्मक को लेकर जो है वो अंडाशय में जो है वो प्रवेश करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे परागण के पश्चात, परागण के पश्चात, परागण के पश्चात परागकण, परागकण अंकुरित होकर, अंकुरित होकर पराग नलिका का, पराग नलिका का, पराग नलिका का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, पराग नलिका, पराग, पराग नलिका वर्तिकाग्र की, ठीक है, पराग नलिका वर्तिकाग्र को क्या होता है, पराग नलिका वर्तिकाग्र को भेद कर, भेद कर वर्तिका से होते हुए, वर्तिका से होते हुए, होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता, प्रवेश करता है। ठीक है, क्या है कि जब पराग नलिका का निर्माण होता है तो क्या होता है कि जो है वही पराग नलिका जो है वो वर्तिका से होते हुए जो है अंडाशय में प्रवेश करती है। अब लिखेंगे आफ्टर पॉलिनेशन, इसको इंग्लिश में आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain, pollen grain germinate, germinate and germinate and produce, produce a pollen tube, produce a pollen tube which penetrate the stigma, which penetrate the stigma and recess in the ovary through style, ovary through style। ठीक है, ये आपका जो है जो फर्स्ट स्टेप है कि जो है परागण के बाद जो है पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, परागण के पश्चात पराग नलिका, परागकण जो है वो अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, पराग नलिका वर्तिका को भेद कर, वर्तिका को भेद कर क्या है वर्तिकाग्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है वो पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, क्या है, आपका सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका पराग नलिका का, नलिका का बीजांड में, बीजांड में प्रवेश, प्रवेश, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंट्री ऑफ। ठीक है, एंट्री ऑफ, क्या लिखेंगे,
एंट्री ऑफ pollen tube इन ओव्यूल। क्या है? एंट्री ऑफ pollen tube इन ओव्यूल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पराग नली वर्तिका से होती हुई, पराग नली वर्तिका से होती हुई, वर्तिका से होती हुई, होती हुई, होती हुई बीजांड द्वार के, बीजांड द्वार के समीप, बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है, के समीप पहुंच जाती है। ठीक है, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है। ठीक है, और इसी समय, और इसी समय पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नलिका में स्थित, में स्थित केंद्रक, केंद्रक दो नर युग्मक, दो नर युग्मक का निर्माण कर देते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण कर देते, कर देते हैं। पराग नलिका, अब देखेंगे पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नलिका बीजांड में, बीजांड में मुख्यतः, मुख्यतः तीन प्रकार, तीन प्रकार से, तीन प्रकार से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, वो तीनों प्रकार क्या हैं आप देखेंगे। ठीक है, वो तीनों प्रकार क्या है इसमें लिखेंगे। पहला लिखेंगे आप जो है अंड द्वारी, अंड द्वारी प्रवेश। ठीक है, अंड द्वारी प्रवेश। दूसरा, दूसरा आप लिखेंगे जो है मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश। तीसरा लिखेंगे आप क्या? चैलेंजर। ठीक है, निभागी, निभागी, निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश। ठीक है, ये हो गया आपका जो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, इसको आप जो है अब, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में, लेकिन जो है आप इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे आप इसको जो है नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे pollen tube। ठीक है, pollen tube rich near the micropyle, pollen tube rich near the micropyle, near the micropyle, the way of style, the way of style, way of style, and in the, and in this time, in this time, in this time generative cell, generative cell divide into two male gamete, male gamete। ठीक है, मेल गैमिट, टू मेल गैमिट
pollen tube pollen tube enters in the ovule ovule following थ्री टाइप्स। अब वो तीनों टाइप्स कौन कौन से हैं आप लिखेंगे, पहला, दूसरा और ये आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका जो है पोरोगैमी, दूसरा हो जाएगा आपका जो है वो मीजोगैमी, और जो है आपका तीसरा हो जाएगा शैलेजोगैमी। ठीक है, ये जो है थ्री टाइप्स हैं जिसके जो है द्वारा जो है क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंट्री करता है। ठीक है, अब हम जो है ये तीनों के बारे में जो है वो देखेंगे और जो है फिगर से समझेंगे कि जो है किस प्रकार से जो है पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंट्री करता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें देखेंगे जो है वो ए मतलब कि जो है आप देखेंगे अंडद्वारी प्रवेश जिसको बोलेंगे जो है पोरोगैमी। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पराग नलिका का बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश अंडद्वारी प्रवेश कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल ठीक है, माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। अब आप इसका जो है वो फिगर देख लेंगे। ठीक, ये देखें कि जो है ये क्या है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है पराग नलिका, और ये जो है एंट्री कैसे कर रहा है कि जो है ये माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वो ये जो है एंट्री कर रहा है। इसी प्रवेश को क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे कि जो है मध्य प्रवेश। ठीक है, सेकंड बी। ठीक है, बी देखेंगे
मध्य मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश जिसको बोलते हैं मीजोगैमी, मीजोगैमी, मीजोगैमी। ठीक है, मीजोगैमी क्या होता है कि क्या होता है, पराग नलिका, पराग नलिका अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा बीजांड में, के द्वारा बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश करती, बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश लिख करेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब थ्रू, थ्रू, थ्रू इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट इज called as, is called as मीजोगैमी, मीजोगैमी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम जो है देखेंगे इसका फिगर। ये तो हो गया आपका माइक्रोपाइल। लेकिन जब क्या होगा, पराग जो है, पराग नलिका जो है वो क्या करेगी कि जो है अध्यावरण को जो है वो, अध्यावरण को तोड़ते हुए जब जो है क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। उस प्रवेश को क्या कहेंगे, मध्य प्रवेश। मतलब कि जब पॉलन ट्यूब क्या करेगा, जो है इंटेगुमेंट को ब्रेक करके जो है क्या करेगा, एंट्री करेगा, एंट्री करेगा एम्ब्रियो शैक में, तो उसे क्या कहेंगे, जो है वो मीजोगैमी। ठीक है, आप फिगर देख के भी जो है वो देख सकते हैं कि जो है किस प्रकार से जो है ये पॉलन ट्यूब जो है एंट्री कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है बात करेंगे थर्ड मतलब कि सी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर सी। नेक्स्ट जो है वो सी की हम बात करेंगे, शैलेजोगैमी, या इसको बोलते हैं निभागी, निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश। ठीक है, निभागी प्रवेश। इसमें क्या है कि जब क्या होगा, जब क्या पराग नलिका, पराग नलिका का प्रवेश, का प्रवेश निभाग, निभाग के द्वारा, के द्वारा होता है, होता है, होता है। निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश कहलाता, निभागीय प्रवेश कहलाता है। ठीक है, निभागीय प्रवेश कहलाता है। अब इसको इंग्लिश क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो शैक, इन एम्ब्रियो शैक थ्रू द शैलेजा, शैलेजा is called as, is called as शैलेजोगैमी, is called as शैलेजोगैमी। ठीक, इसका आप फिगर देखेंगे।
ठीक, ये हो जाएगा आपका पॉलन ट्यूब जो है क्या करेगा, चैलेंजर पार्ट से जो है वो ब्रेक करके जो है एंट्री करेगा। तो इसको क्या कहेंगे जो है चैलेंजोगैमी। ठीक है, ये क्या है कि जो है परागनलिका जो है ये निभाग की तरफ से ही जो है वो एम्ब्रियो सैक में जो है वो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, चैलेंजोगैमी या निभागी प्रवेश। ठीक है, अब जो है प्रवेश करने के बाद, ठीक है, अब क्या है कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, आपका निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन एवं त्रिसंलयन। ठीक है, त्रिसंलयन मतलब कि फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि आफ्टर dischargement of male gamete pollen tube and tube nucleus and pollen tube are degenerative। ठीक है, degenerative। ठीक, degenerate। now one male gamete fused with polar nuclei which is called as triple fusion and form endosperm and another male gamete fused with egg cell which is called as fertilization and form zygote to यस। ठीक है, अब इसको हिंदी में आप सुन के लिख लेंगे कि आफ्टर डिस्चार्जमेंट ऑफ मेल गैमीट, मतलब कि जो है जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक के जो है नर युग्मक का जो है बीजांड में पहुंचने के बाद, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस और पॉलन ट्यूब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एक नर युग्मक जो है वो ध्रुवी केंद्रक से संलयन करके क्या बनाता है, संलयन करके क्या बनाता है, इंडोस्पर्म, और जो है दूसरा मेल गैमीट मतलब कि दूसरा जो है नर युग्मक जो है संलयन करके एक सेल से मतलब कि अंड कोशिका से संलयन करके क्या बनाता है, जाइगोट। ठीक है, इस प्रकार से जो है निषेचन एवं जो है
त्रिसंलयन मतलब फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये जो है हो गया आपका जो है निषेचन एवं त्रिसंलयन। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो है वो जैसे कि हेडिंग है वो जो है आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास जो है बस यही तक। ठीक है, तो हम जो है अब मिलेंगे जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।